आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात, एक साल बेमिसाल। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज और मैं हूं आपके साथ कमर गौस। आइए राजनांदगांव की खास खबरों पर को आपको दिखाते हैं और नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। बस स्टैंड पर नहीं, सुलभ शौचालय, यात्रियों को हो रही परेशानी, मामले को लेकर गंभीर नहीं प्रशासन। नगर पालिका अध्यक्ष पद के लिए निर्वाचन संपन्न, भाजपा के गिरिजा चंद्रकार ने की जीत दर्ज, टंकेश्वर साहू द्वारा परिणाम की हुई घोषणा। नशीली दवाई बिक्री पर पुलिस की बड़ी कार्रवाई, नशीली टैबलेट बिक्री करते एक युवक गिरफ्तार, आरोपी के खिलाफ NDPS एक्ट के तहत कार्रवाई। वैशाली नगर पुलिस ने निकाला आरोपियों का जुलूस, आरोपियों ने एक युवक पर कटर से किया था वार, गणेश पंडाल में शराब पीने को लेकर हुआ था विवाद। जेल में बंद कवर्धा लोहारडी हत्याकांड के आरोपी की मौत, कांग्रेस ने पुलिस पर बर्बरता का लगाया आरोप, डिप्टी CM विजय शर्मा के खिलाफ किया विरोध प्रदर्शन। गणेश विसर्जन का दौर जारी, गणेश विसर्जन के लिए निगम ने बनवाया अलग से जलकुंड, विसर्जन के दौरान भक्तों के चेहरे पर छाई उदासी। कांग्रेसियों ने केंद्र रेल राज्य मंत्री और विधायक का फूंका पुतला, राहुल गांधी के खिलाफ की थी आपत्तिजनक टिप्पणी, अमर्यादित बयान पर पुतला जलाकर किया विरोध। अब खबरें विस्तार से। बस स्टॉप पर यात्रियों के लिए सुलभ शौचालय की सुविधा नहीं है, जिससे लोग काफी परेशान हैं। वहीं बस स्टॉप पर सुलभ शौचालय न होने के कारण महिला यात्रियों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, जिसके चलते कई बार महिलाएं शर्मसार भी हो जाती है। लेकिन प्रशासन मामले को लेकर अब तक गंभीर नहीं है। बता दें कि ग्राम पंचायत द्वारा बनाए गए स्वच्छ भारत मिशन के तहत सामुदायिक शौचालय बस नाम का बनकर रह गया है, जहां हर समय ताला लगा रहता है, जिसके कारण यात्री उसका उपयोग नहीं कर पा रहे हैं। वहीं दूसरे सामुदायिक शौचालय नेशनल हाईवे सड़क निर्माण के दौरान इनकी जद में आने से टूट गए हैं। बस स्टैंड के आसपास कई दुकानें भी संचालित हो रही है, जहां आए ग्राहक व दुकानदारों को भी शौच या लघुशंका के लिए भटकना पड़ रहा है। यहाँ पे सुलभ शौचालय नहीं है, इसलिए महिलाओं को दिक्कत होती है। अगर यहाँ पर सुलभ शौचालय बनाया जाएगा तो इससे हमें और बाकी महिलाओं को थोड़ा सा सहायता मिलेगी, तो इससे प्रशासन को ध्यान देना चाहिए। यात्री जो आते बहुत परेशान रहते हैं, यहाँ वहाँ मतलब बाथरूम करे बार जाना पड़ते। एक अभी पूर्व में रही से वो रोड के कारण टूटे पड़े हैं, और अभी जो नवनिर्मित है वो बंद पड़े रहते, गंदगी रहते उमें शौचालय जाने से या बाथरूम जाने से आदमी संकोच करते। बस में आते बहुत दूर दरार ले, वहाँ दे रायपुर दुर्ग भेलाई ले बहुत मुश्किल होते। महिला पुरुष सब उतर के साइड में रेंगते, बहुत दिक्कत होती भाई। पानी पेशाब बा शौचालय टूट गए। हम व्यापारी वाले मन दिन भर आ रहा था, शाम तक के बहुत मुश्किल होते। खैरागढ़ नगर पालिका परिषद में आज नगर पालिका अध्यक्ष पद के लिए निर्वाचन संपन्न हुआ, जिसमें भारतीय जनता पार्टी की प्रत्याशी व 2 माह पूर्व ही नियुक्त की गई कार्यवाहक अध्यक्ष गिरिजा चंद्रकर ने 8 वोट से जीत दर्ज कर नगर पालिका अध्यक्ष निर्वाचित हुई। बता दें कि निर्वाचन के पूर्व दोनों दलों के पास 10-10 पार्षद थे, किंतु 3 पार्षदों ने भाजपा का दामन थामा। वहीं कांग्रेस के किसी एक पार्षद ने भी कांग्रेस में रहकर भीतरघात किया और भाजपा को वोट कर दिया। इस तरह गिरिजा चंद्रकार ने जीत दर्ज की। पीठासीन अधिकारी टंकेश्वर साहू द्वारा परिणाम की घोषणा हुई, जिसमें भाजपा की गिरिजा चंद्रकर को 14 मत प्राप्त हुए, वहीं कांग्रेस प्रत्याशी को मात्र 6 मत प्राप्त हुए हैं। सबसे पहले मैं संगठन को सबसे पहले धन्यवाद दूंगी और हमारे सभी पार्षदों को धन्यवाद दूंगी, क्योंकि मैं छोटी सी कार्यकर्ता हूं जो इस मुकाम पर पहुंचाया है। सभी को दिल से धन्यवाद देती हूं मैं। आज खैरागढ़ नगर पालिका के अध्यक्ष पद का चुनाव हुआ, जिसमें श्रीमती गिरिजा चंद्राकर जी जो हैं वो विजयी हुई हैं। उनको 14 मत प्राप्त हुए हैं। भारतीय जनता पार्टी के 10 पार्षद थे और 3 पार्षद जो हैं वो भारतीय जनता पार्टी को उन्होंने जो है ज्वाइन किया। कांग्रेस के जो पार्षद हैं
प्रधानमंत्री जी के, विष्णुदेव साय जी के और भारतीय जनता पार्टी के रीति नीतियों को अपनाते हुए और संगठन की कुशल रणनीति के तहत ये जो है आज हम इस नगर पालिका के अध्यक्ष पद के लिए जो है वो विजयी श्रीमती गिरिजा चंद्राकर हुई हैं। आज नगर पालिका परिषद खैरागढ़ में अध्यक्ष पद के निर्वाचन की प्रक्रिया संपन्न हुई है, जिसमें मतगणना में जो है 14 मत भारतीय जनता पार्टी की प्रत्याशी जो गिरिजा चंद्राकर मैडम को प्राप्त हुआ है और 6 मत इंडियन नेशनल कांग्रेस की सुमन दयाराम पटेल ने प्राप्त किया है। इस प्रकार से 8 मतों का अंतर रहा और 8 मतों से निर्वाचित और विजयी घोषित हुई भारतीय जनता पार्टी की श्रीमती गिरिजा चंद्राकर। देखिए, आज नगर पालिका का अध्यक्ष का चुनाव था और हम लोग 7 पार्षद हमारे साथ थे और 3 पार्षद लगातार गायब थे और हमें उम्मीद थी कि भारतीय जनता पार्टी ने खरीद फरोख्त किया है। मैंने इस पक्ष में इस बारे में बयान भी दिया था, वो बहुत सही साबित हुआ। आज भारतीय जनता पार्टी में केवल मतदान के जस्ट आधा घंटा पहले ये तीनों पार्षद भाजपा के दामन थाम लिए। निश्चित रूप में इन तीनों पार्षदों को हमने कांग्रेस ने टिकट दिया था, शैलेंद्र भाई को तो हमने अध्यक्ष बनाया था, उसके बाद इन्होंने कांग्रेस के पीठ में छुरा मारने का काम किया है और भारतीय जनता पार्टी के वहाँ के पैसा लेकर, प्रलोभन लेकर और दबाव से जाकर भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुआ। इसी कारण हम लोगों ने आज हम नगर पालिका अध्यक्ष पद हमने हारा है। हमने हार स्वीकार किया है क्योंकि हमारे घर में बैठे लोग, विभीषण लोग ही जाकर वहाँ पर हमारे हराने का काम किया है। डोंगरगढ़ थाना प्रभारी जितेंद्र वर्मा द्वारा अपने थाना क्षेत्र में टीम के साथ अभियान चलाकर अवैध गतिविधियों, शराब कोचियों, सटोरियों, संदिग्ध व्यक्तियों, पॉकेटमार, चाकूबाज एवं अन्य अड़ेबाजी करने सामाजिक तत्वों पर कड़ी निगरानी रखकर लगातार कार्रवाई की जा रही है। इस अभियान के दौरान पुलिस को सूचना मिली कि आरोपी चंद्रभान गौतम राजा नगर के क्षेत्र में घूम घूम कर नशीली टैबलेट बेचता है। आपको बता दें कि सूचना पर पुलिस द्वारा तत्काल विधिवत कार्यवाही करते हुए राजानगर डोंगरगढ़ मजार के पास पहुंचकर घेराबंदी कर आरोपी चंद्रभान गौतम उर्फ चिंटू को एक काले रंग के बैग के अंदर रखी नशीली टैबलेट के साथ पकड़ा गया, जिसके विरुद्ध धारा 21 एनडीपीएस एक्ट के तहत कार्यवाही कर न्यायालय में पेश किया गया। भिलाई के वैशाली नगर में पुलिस ने 2 बदमाशों का सर मुंडवाकर जुलूस निकाला। इस दौरान दोनों बदमाशों से अपराध करना पाप है, पुलिस हमारी बाप है का नारा भी लगवाया गया। बता दें कि घटना 15 सितंबर की है, जहां बदमाशों ने गणेश पंडाल में शराब पीने से मना करने पर एक युवक पर कटर से वार कर बुरी तरीके से घायल कर दिया था। वैशाली नगर थाना टीआई ममताली शर्मा ने बताया कि घटना के बाद आसपास के सीसीटीवी कैमरे का फुटेज देखने पर आरोपियों की पहचान हुई, जिसके बाद आरोपियों का लोकेशन जगदलपुर में मिलने पर पुलिस टीम भेजकर आरोपियों की गिरफ्तारी की गई। दिनांक 16 तारीख की रात की बात है। ये आपस में दोस्त हैं, जो आरोपी हैं और प्रार्थी आपस में दोस्त हैं। शराब पीने के बाद पर से इनका 1 घंटा पहले लड़ाई हुआ था और जो घायल है हर्ष ताम्रकार, उसने अभी तो बोलने की स्थिति में नहीं है वो, लेकिन उसके घर वाले बताए कि इसको अज्ञात लोगों ने चाकू मार दिया। इस पर हमने तुरंत ही एफआईआर करके विवेचना में लिया, तो वहाँ पर हमको सीसीटीवी प्राप्त हुआ, जिसमें पता चला कि ये संजू यादव और यूसुफ खान नाम के उसके जो 2 लड़के हैं, उन्होंने उसको कटर से बुरी तरह से मार करके घायल कर दिया है। इस पर से हमने तुरंत ही जो गंभीर अपराध है 109 आईपीसी के तहत अपराध दर्ज किया और उनकी खोजबीन के लिए लग गया। हमें पता चला अपने मुखबिर से कि ये लड़के जो हैं जगदलपुर में छिपे हुए हैं, तो एसपी साहब से निर्देशन प्राप्त करके तुरंत ही टीम वहाँ रवाना किया और इनको पकड़कर लाया गया है। छत्तीसगढ़ के करवाधा लोहारडीह हत्याकांड का मामला अब तूल पकड़ता जा रहा है। इस घटना के आरोपी जेल में बंद है। इसमें से एक आरोपी की जेल में संदिग्ध मौत हो गई। इससे पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया है। वहीं ग्रामीणों ने पुलिस पर आरोपी के साथ बर्बरता का आरोप लगाया है। इधर पुलिस ने इस केस में 160 लोगों के खिलाफ
नामजद FIR दर्ज की है। इसमें से 69 लोगों को हिरासत में लिया गया है। वहीं इस मामले को लेकर कांग्रेस के कार्यकर्ताओं में आक्रोश दिखा। कांग्रेस के कार्यकर्ताओं द्वारा डिप्टी CM विजय शर्मा के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया गया और पीड़ित परिवार को न्याय दिलाने की मांग की गई। और जेल परिसर के अंतर्गत ही उनकी मृत्यु हुई। कहीं न कहीं यहाँ ये लग रहा है कि या तो पुलिस प्रताड़ना में से मौत हुई है या जेल के अंतर्गत इतना ज़्यादा उसको प्रताड़ित किया गया है कि उस प्रताड़ना से उसकी मौत हो गई। और यहाँ पर यह देखने को मिल रहा है कि यहाँ पर जो शव का है वो यहाँ दूसरी जगह शिफ्ट करने की भी तैयारी चल रही है। तो बिना परिजन की सहमति के हमारी ये मांग है कि हम शव को दूसरी जगह शिफ्ट करने नहीं देंगे। यहीं पे पंचनामा हो, यहीं पे उनके पोस्टमार्टम हो। उनकी प्रताड़ना से उनकी मौत हुई है और अभी मेरे 1 घंटा पहले पुलिस से बात हुआ है कि उनका परिजनों से बात हो गया है और परिजनों वो लोग भी आ रहे हैं। अब आएंगे, उसके आने के बाद ही पंचनामा होगा, फिर PM होगा, ऐसे करके पुलिस वाले लोग भी बोले हैं। और अभी कोई खबर आ रही है कि उनके परिजनों की अनुपस्थिति में ये लोग कहीं न कहीं शव को कहीं शिफ्ट करने जा रहे हैं। इस टाइप का मामला सामने आ रहा है। आप लोग की क्या मांग? अब हमारा मांग ये है कि यहीं अपना उनके जो परिजनों का आए और परिजनों पर यह पंचनामा हो और यहीं अपना जो डॉक्टर को जो टीम गठित हो और डॉक्टर का टीम गठित के सामने ही मतलब PM हो और कहीं न कहीं जो प्रशांत साहू है उनका परिवार को न्याय मिले। वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। खबरें और भी है, आप बने रहिए इंडिया टाउन न्यूज के साथ। उमंग से हो सुबह की शुरुआत और शाम भी हो उमंग के ही साथ। चूल्हे की कढ़ाई पर इन सफेद पोहों के उतरते ही एक उम्मीद जागती है। डाइनिंग टेबल पर परिवार के साथ हल्के फुल्के और हेल्दी नाश्ते पर सबकी पहली पसंद शुद्ध पोहा, जिसके साथ परिवार में आती हैं खुशियां और उमंग। खाओ उमंग, रहो उमंग। ये संस्कारों की नगरी है, छत्तीसगढ़ के सरोकारों की नगरी है। ये नगरी है रियासत की, ये नगरी है सियासत की। संस्कार धानी के सरोकारों से अपडेट कराता इंडिया टाउन न्यूज का खास बुलेटिन। जिसमें शामिल होगी राजनांदगांव के साथ ही दुर्ग, भिलाई, कवर्धा, बेमेतरा, बालोद, मोहला, मानपुर, अंबागढ़ चौकी, खैरागढ़, छुई खदान और गंडई की सभी खबरें देखिए हर रात 8 बजे हमर मयारू संस्कारधारी सिर्फ इंडिया टाउन न्यूज पर। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। राजनांदगांव में 18 सितंबर को भी गणेश विसर्जन का दौर जारी रहा है। लगभग सभी समितियों ने गणपति विसर्जन करना शुरू कर दिया है। इस बार गणेश विसर्जन के लिए नगर निगम ने अलग से जल कुंड बनाया है। उस कुंड में सभी लोग भगवान गणेश की मूर्तियों को लाकर विसर्जित कर रहे हैं ताकि तालाबों को प्रदूषण होने से बचाया जा सके। आपको बता दें कि गणेश विसर्जन के दौरान भक्तों के चेहरे पर उदासी नजर आई। भक्तों का कहना था कि ऐसा लग रहा है कि परिवार से कोई सदस्य दूर जा रहा है, लेकिन यह मजबूरी है। यही भाव से विसर्जन किया जा रहा है कि अगले बरस फिर से गणपति आएंगे और घर में सुख शांति बनी रहेगी। है किस तरह आपने उनकी सेवा सत्कार की है, आज विसर्जन में कैसा लग रहा है? हाँ, 10 दिन तक भगवान की सेवा किए हम लोग और 11वां दिन जब उनको विसर्जन के लिए लाए हैं तो वैसा अच्छा नहीं लग रहा है कि घर मतलब 10 दिन तक बहुत अच्छा माहौल था घर का, तो अब सुना लग रहा है घर। अच्छा लग रहा है। पर उम्मीद करते हैं गणेश भगवान सुख समृद्धि खुशहाली और शांति दे के जाएंगे, ऐसी उम्मीद करते हैं और अगले साल फिर से आएंगे। किस तरह हम सब गणेश विसर्जन करने यहाँ पे आए थे। हम रघुवर कॉलोनी लखोली के सदस्य हैं। बड़े धूमधाम से गणेश बनाया और इस बार प्रशासन ने बड़ा सकारात्मक रवैया रहा, परंतु आज बस एक ही समस्या नजर आ रही है। यहाँ एक बड़ा रैंप बना हुआ था जिससे बड़ा आसानी से मूर्ति विसर्जित होती थी और वह रैंप टूट गया है। प्रशासन ने उस रैंप पे ध्यान नहीं दिया है। बड़ी बड़ी मूर्तियाँ हवा में टूट जा रही हैं। प्रशासन से निवेदन है कि अगले वर्ष इतने बढ़िया त्यौहार को अच्छे से मनाने के लिए रैंप की व्यवस्था अच्छी की जाए
बाकी व्यवस्था संतुष्टिपूर्ण है। कि आज विसर्जन में कैसा लग रहा है, किस तरह का माहौल घर में था आपके? बहुत अच्छा भक्तिमय, एकदम घर बहुत का माहौल बहुत अच्छा हो गया था। और जब भी आते गणपति बप्पा एकदम खुशियाँ लेके आते हैं घर पे, और आज जाने से बहुत दुख होता है। आरती करते बैठा है, कितने साल से बैठा है? 11 साल, बहुत साल से बहुत साल से। रोज आरती करते थे? हाँ, कैसा लगता था? बहुत अच्छा लगता था। आज गणेश जी को विसर्जन करना कैसा लग रहा है? अच्छा नहीं लग रहा है, दुखी हो रहा है? अच्छा लग रहा है? क्या लगता है बेटा? अजीब से लगता है। अजीब लग रहा है। आरती करने में कैसा मजा आता था? हाँ। आरती करते थे? हाँ। कौन कौन करते थे आरती आपके साथ? पापा, मैं और मम्मी कभी कभार। भिलाई नगर के विधायक देवेंद्र यादव की बालोदा बाजार हिंसा में गिरफ्तारी के बाद लगातार छत्तीसगढ़ में राजनीतिक माहौल गर्म है। विधायक की गिरफ्तारी के बाद से प्रदेश कांग्रेस कमेटी लगातार प्रदर्शन कर रही है। इसी कड़ी में युवा कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने सुपेला चौक पर भैंस के सामने बीन बजाकर अनोखा प्रदर्शन किया। आपको बता दें कि बालोदा बाजार हिंसा मामले पर बालोदा बाजार पुलिस ने भिलाई नगर के कांग्रेस विधायक देवेंद्र यादव को गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश किया था, जहां न्यायालय ने उन्हें जेल भेज दिया, जिसके बाद अब तक 4 पेशी होने के बाद भी देवेंद्र यादव को जमानत नहीं मिल पाई है, जिसे लेकर कांग्रेस पार्टी भारतीय जनता पार्टी सरकार पर लगातार आरोप लगा रही है। आज छत्तीसगढ़ बदलागढ़ बन चुका है। बदलागढ़ की बहरी सरकार आज शासन में बैठी है, जो चुन चुन के निर्दोषों को जेल में भेजने का काम कर रही है। आज हमारे विधायक देवेंद्र यादव जी को जबरदस्ती बिना किसी सबूत, बिना किसी तथ्य के इन लोगों ने सलाखों के पीछे भेज दिया है। हमारे सतनामी भाइयों को जेल में डाल दिया है, NSU युवा कांग्रेस के साथियों को जेल में डाल दिया है। लेकिन मैं ये मानता हूँ कि छत्तीसगढ़ सरकार की नाकामी है, ये निकम्मी सरकार का इंटेलिजेंस फेलियर है। क्या इनको पता नहीं था कि ऐसा प्रदर्शन हो रहा तो इसमें कुछ हिंसक चीजें हो सकती हैं? वहाँ SP और कलेक्टर जगह छोड़ के भाग जाते हैं, तो एक ऐसा सुशासन है। ये छत्तीसगढ़ की सरकार केवल टारगेटेड पॉइंट कर करके जो लोग भाजपा के गलत नीतियों के खिलाफ आवाज उठा रहे हैं उनको जेल में डालने का काम कर रही है। आप देखिए कवर्धा में आगजनी हो जाती है, इनका शासन प्रशासन कहाँ है? DPS में एक छोटी बच्ची के साथ अनाचार होता है, यहाँ प्रशासन कहती है कि कुछ हुआ ही नहीं। और जब आज हम लोग भैंस के आगे बीन बजाकर इस बहरी सरकार को जगाने की कोशिश किए हैं, ऐसा सुशासन है। ये छत्तीसगढ़ की सरकार केवल टारगेटेड पॉइंट कर करके जो लोग भाजपा के गलत नीतियों के खिलाफ आवाज उठा रहे हैं उनको जेल में डालने का काम कर रही है। वैशाली नगर विधायक राकेश सेन ने ब्लड कैंसर से पीड़ित महिला की सहायता करते हुए सहयोग के लिए 50,000 रुपए की राशि सहायता दी, जिससे के बाद पीड़ित महिला के परिजनों ने विधायक का आभार व्यक्त किया। बता दें कि सुपेला निवासी चंद्रमणि कोसले का ब्लड कैंसर की वजह से एम्स में उपचार चल रहा है। विगत दिनों उनके परिवार और पति ने विधायक से आर्थिक सहायता मांगी थी, जिसके बाद विधायक राकेश सेन ने तत्काल मुख्यमंत्री विशेष स्वास्थ्य योजना के तहत पत्र लिखा और राज्य शासन ने महिला के उपचार में सहयोग हेतु 50,000 रुपए की सहायता प्रदान की, जिसके बाद विधायक राकेश सेन ने चेक चंद्रमणि कोसले के पति को सौंपते हुए उनके शीघ्र स्वास्थ्य लाभ की ईश्वर से कामना की। सुपेला राउंड अटानवे चौक, और हमारे विधायक जी से हम कुछ सहयोग की राशि के लिए आए थे। मेरी मिसेस को ब्लड कैंसर था, तो जो हमारे विधायक जी हमारी मदद किए हैं, और मैं तहे दिल से उनका धन्यवाद करता हूँ और उनको प्रणाम करता हूँ कि वो मेरे लिए बहुत। क्या नाम है आपकी मिसेस का? चंद्रमणि कोसले। क्या हो गया था? ब्लड कैंसर। ब्लड कैंसर कहाँ इलाज चल रहा है? ये उनका इलाज चल रहा है एम्स में। बेमेतरा जिले में विश्व बांस दिवस के अवसर पर बांस से बने सबसे ऊंचे टावर का लोकार्पण किया गया। केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जुड़कर टावर का उद्घाटन किया। बता दें कि इस टावर का निर्माण बेमेतरा के ग्राम कठिया स्थित दृष्टि उद्योग ने किया है। एफिल टावर की तर्ज पर बने इस टावर की ऊंचाई 142 फीट और वजन लगभग 7400 किलोग्राम है।
जिसे बनाने में 10 से 11 लाख की लागत आई है। इस पूरे टावर को 12 मजदूरों ने 15 दिनों में बनाकर दुनिया के सामने इतिहास रच दिया है। ये टावर गोल्डन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में शामिल हो गया है। छत्तीसगढ़ हेड कार्यक्रम में शामिल होकर सृष्टि उद्योग के संस्थापक को सर्टिफिकेट प्रदान किया गया। ये टावर वैसे मूल रूप से मैं देखूं, मुझे इस टावर को बनाने के लिए जो विश्वास मेरे अंदर जो पैदा हुआ है वो मेरे पूज्य गुरुदेव मध्य दर्शन के प्रणेता बाबा नागराज जी की कृपा से मुझे ये पूरा विश्वास पैदा हुआ। अच्छा करने की प्रेरणा। मैं एक किसान का बेटा हूँ। ये इस टावर से मैं वो देखता हूँ कि ये स्टील को रिप्लेस करने वाला बहुत बड़ा प्रमाण प्रस्तुत हुआ है और स्टील के रिप्लेसमेंट को पैदा करने वाला किसान ही होगा और कौन होगा। इसका सीधा लाभ मेरे किसान बंधुओं को, हम जैसे लोगों को, जो हम एकदम सामान्य लोग हैं, उनको सीधा सीधा मिलना है। और ये टावर जो है संयोग से विश्व का सबसे ऊंचा एक बैम्बू का टावर आज के धरती में खड़ा हुआ ये हुआ। ये मैं गुरु की कृपा ही मानता हूँ अपनी, कि आप जैसे सभी लोगों का मतलब एक एक जन इतना मतलब सहयोग, इतना इसको अभिनंदन हमारा किए हैं। ये मेरे लिए बहुत कुछ गौरव की बात है और खुशी की बात है। तो पूरा बेमेतरा क्या, पूरा छत्तीसगढ़ वासियों के लिए ये सौभाग्य का क्षण है कि भव्य सृष्टि उद्योग के माध्यम, बेमेतरा के माध्यम से आज विश्व के सबसे बड़े बेम्बू टावर मतलब बांस के टावर का निर्माण करके उसमें हमने माँ भारती के मान सम्मान स्वाभिमान के प्रतीक हमारे तिरंगे झंडे को हमने फहराया है और इसके साक्षी बने हैं वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से हमारे देश के यशस्वी केंद्रीय राजमार्ग मंत्री माननीय गडकरी जी, माननीय डॉक्टर रमन सिंह जी, माननीय विजय शर्मा जी, माननीय दयालदास जी और हम लोग यहाँ के विधायक भाई दीपेश जी, भाजपा के विधायक भाई साहू जी। और इसी के साथ हमारे खास बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए इंडिया टाउन न्यूज के साथ और मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात, एक साल बेमिसाल।